Good morning, everybody. Myself, Dr. Meera Gupta, Professor and Head, Department of Physics at Government Dr. W. Patankar, Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture on surface tension for the BSc first year student of paper first, unit 5th. Then what are the contents of the video? Introduction, then what is surface tension, cohesive and adhesive forces, what is surface energy, and the applications of the surface tension. Now come to the introduction. Liquids have a property that their free surface behaves like a stretched elastic membrane and has a natural tendency to contact. That is, the free surface of a liquid tends to occupy a minimum surface area. This property of liquid is called surface tension. This phenomena can be observed in the nearly spherical shape of small drops of liquids and of soap bubbles. Because of this property, certain insects can stand on the surface of water. A razor blade also can be supported by the surface tension of water. The razor blade is not floating if pushed through the surface in sink through the water. तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है द्रवों का वह गुण है जिसके कारण जो द्रवों की मुक्त पृष्ठ है वो एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह से व्यवहार करती है और वो द्रवों के मुक्त पृष्ठ की प्रवृत्ति होती है कि उनका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहे। इस बिहेवियर को, इस फिनोमेना को हम कई एग्जाम्पल्स से देख सकते हैं, जैसा कि द्रवों की जो छोटी बूंदें हैं वो गोलाकार होती हैं, सोप बबल्स जो हैं वो गोलाकार होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे जो कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर तैरते रहते हैं। रेजर ब्लेड जो है वो द्रव की परत पर ऊपर द्रव की मुक्त पृष्ठ पर तैरते रहती है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी के ही उदाहरण हैं। Now, what is surface tension? Surface tension depends mainly upon the force of attraction between the particles within the given liquid and also upon the gas, solid and liquid in contact with it. The molecules in a drop of water, for example, attract each other weakly. Water molecules well inside the drop may withdraw as being attracted equally in all direction by the surrounding molecules. तो सरफेस टेंशन जो है वो अणुओं के बीच के आकर्षण बल के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। जो सरफेस टेंशन जो है वो इफ सरफेस मॉलिक्यूल्स कुड बी डिस्प्लेस स्लाइडली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस, यदि अंदर से ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस्ड किया जाता है तो उसके लिए अट्रैक्शन बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी द्रवों के मुक्त पृष्ठ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी जो है वो अधिक होती है। Then water has a surface tension of 0.07275 joule per square meter at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द्रव का जो पृष्ठ तनाव मतलब पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.7 के आसपास होता है। और जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जैसे बेंजियम है, अल्कोहल है, इनका पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है। वहीं पर जो मरकरी है उसका पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होता है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर lower the net force of the attraction among the molecules and hence decrease surface tension. यदि हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। Then surface tension is also viewed as the result of force acting in the plane of the surface and tending to minimize its area. On this basis, surface tension is often expressed
as an amount of force exerted in the surface perpendicular to the line of unit length. अब यदि हम द्रव के मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई की एक लाइन खींच दें तो उस लाइन पर जो बल कार्य करेगा वो उसका पृष्ठ तनाव होगा। इसको हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। सरफेस टेंशन इज ए फिजिकल फोर्स इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट राइजेस एज द रिजल्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द लिक्विड पुलिंग देयर नेबर इन ऑल डायरेक्शन। देन ये एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि द्रवों का जो मुक्त पृष्ठ है वो मिनिमम एरिया की प्रवृत्ति रखने का जो कोशिश करता है उसको हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, ये एक पतले वायर का फ्रेम है जिस पर हमने सोप की फिल्म बनाई हुई है और इसके ऊपर ये छोटा सा धागे का थ्रेड जो है वो उसका गोला डाल दिया है, इस पर बंधा हुआ धागा है। तो यदि हम इस पिन से, एक छोटी सी पिन से इस पर एक फिल्म को तोड़ दें बीच से, तो आप देखेंगे कि ये थ्रेड जो है वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, खिंच जाता है बाहर की ओर। मतलब ये कि ये जो सरफेस एरिया है, सोप का सरफेस एरिया है, वो मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि द्रवों का मुक्त पृष्ठ जो है वो किस तरह से स्मॉलेस्ट एरिया जो है वो रखने की प्रवृत्ति रखता है। देन ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो है वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस जो है आपस में जो है जो अट्रैक्शन बल होता है, इन अट्रैक्शन बल को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरे होते हैं एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, यदि एक ही तरह के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल कार्य करेगा वो कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल कहलाएगा। कोहेसिव फोर्सेस between liquid molecules are responsible for the phenomena known as surface tension. Surface tension के लिए यही responsible होते हैं। The molecules at the surface do not have other like molecules on all sides of them and consequently they cohere more strongly to those directly associated with them on the surface. This form a surface film which makes it more difficult to move an object through the surface than to move it. Then it is completely submerged. For example, the molecule of a water droplet are held together by cohesive forces, and the especially strong cohesive force at the surface constitutes surface tension. When the attractive force are between unlike forces, they are said to adhesive force. अलग प्रकार के अणुओं के बीच में जो आकर्षण का बल लगता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या है, विपरीत प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल कहते हैं। अब इसमें इन द केस ऑफ लिक्विड वेटिंग एजेंट एडहेसिव कॉज the liquid to cling to the surface on which it rests. When the water is poured on the clean glass, it tends to spread, forming a thin film, uniform film over the glass surface. यदि हम पानी की कुछ बूंदों को एक क्लीन ग्लास की प्लेट के ऊपर डालते हैं तो आपने देखा होगा ये एक थिन फिल्म के रूप में उस पर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। This is because the adhesive force between the water and glass are strong enough to pull the water molecules out of their spherical formation and hold them against the surface of glass, thus avoiding the repulsion between the like molecules. इसका मतलब यह है कि जो कांच के अणु और द्रव के अणुओं के यानी पानी के अणुओं के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगेगा वो पानी और पानी के अणुओं के बीच के कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा। मतलब वो अब गोलाकार बूंदें बनाने की प्रवृत्ति को छोड़ करके वो
कांच के अणुओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और उससे चिपक जाएंगी, मतलब उस पर एक फिल्म बना करके उस पर फैल जाएंगी। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है वो अधिक है और कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है, इसलिए पानी जो है कांच की प्लेट पर फैल जाता है। Cohesive and adhesive forces are associated with bulk properties and hence the term are not applicable to the discuss of atomic and molecular properties. When a liquid comes into contact with the surface, both cohesive and adhesive forces will act on it. These forces govern the shape which the liquid takes on. अभी आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि जब हम मान लीजिए पारे को कांच की प्लेट के ऊपर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि पारा जो है वो गोलाकार बूंद के रूप में ही रह जाता है, वो कांच की प्लेट के ऊपर नहीं फैलता है। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो पारे और कांच के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो पारे और पारे के अणुओं के बीच के कोहेसिव फोर्स से कम है, यानी यहाँ पर कोहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्स जो है वो कम है। इसका मतलब पारा जो है वो कांच के ऊपर थिन फिल्म नहीं बनाएगा, वो अपनी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में ही कांच के ऊपर, कांच की प्लेट के ऊपर रहेगा। यहाँ पर ये इसका ये एग्जाम्पल है कि कांच जो है यानी पानी जो है वो कांच को गीला करता है क्योंकि वहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है। पारा जो है वो कांच को गीला नहीं करता है, उस पर थिन फिल्म नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ पर पारे के मॉलिक्यूल्स और कांच के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगेगा, कांच के मॉलिक्यूल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगेगा वो कम है, बशर्ते कि पारे और पारे के अणुओं के बीच में कोहेसिव फोर्स के अपेक्षा। इसलिए पारा जो है वो कांच की प्लेट के ऊपर थिन फिल्म नहीं बनाता है। Due to the effect of adhesive forces, liquid on the surface can spread out to form a thin, relatively uniform film over the surface, a process known as wetting. इसलिए हम इस घटना को, जो कि लिक्विड सॉलिड के ऊपर, सॉलिड प्लेट के ऊपर एक थिन फिल्म बना लेता है और उससे चिपक जाता है, उसको गीला कर देता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं wetting. Then molecular interpretation of surface tension. सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन को लाप्लास ने सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूल फोर्स के रूप में एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द मॉलिक्यूलर रेंज, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। यदि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है 10⁻⁹ मॉलिक्यूलर रेंज जिसको हम कह रहे हैं, ये यदि कम है तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इफ द डिस्टेंस इज मोर देन दिस, द अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। देयरफॉर इफ वी ड्रॉ ए sphere of radius equal to the molecular range with the molecules as center, then only those molecules which are enclosed within this sphere can attract or be attracted by the molecules at the center of the sphere. This sphere is called the sphere of molecular influence. तो यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूलर रेंज से कम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। मतलब इस रेंज का यदि हम एक स्फीयर बनाते हैं तो जो इस स्फीयर के अंतर्गत आएंगे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि इस रेंज के बाहर जाएंगे, स्फीयर से बाहर जाएंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बीच का जो अट्रैक्शन है वो लगभग नेग्लिजिबल रहेगा। तो ये जो स्फीयर, हमने जो रेंज का स्फीयर बनाया है, दिस स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस। अब आप इसको इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये हमने एक बेसल लिया हुआ है, बर्तन लिया हुआ है, इसमें हमने 4 अणुओं के मॉलिक्यूल्स की कल्पना की हुई है, A, B, C, D, जो कि डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। इनका मॉलिक्यूलर रेंज जो है 10⁻⁹ मीटर है। ये स्फीयर मॉलिक्यूलर स्फीयर है।
यहाँ पर हम सबसे पहले ए मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है वो लिक्विड के अंदर है पूरी तरह से। तो इस पर जो सभी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, यानी दूसरे अणुओं के द्वारा जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे नेग्लिजिबल हो जाएंगे, यानी इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अब बी मॉलिक्यूल को देखिए, जो जिसका कुछ पार्ट ऊपर है और नीचे ज़्यादा पार्ट है, तो आप देख रहे हैं कि इस पर नीचे की ओर नेट फोर्स लग रहा है ना। इसका ऊपर का फोर्स यानी नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, समांजित करने के लिए ऊपर कोई भी पानी का अणु नहीं है, इसलिए ये नीचे की तरफ खींचा हुआ रहेगा। यदि सी मॉलिक्यूल को हम देखें तो इसमें आप देख रहे हैं ये आधा पार्ट इसका ऊपर है, आधा नीचे है, यानी इधर साइड के जो फोर्सेस हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, बट नीचे की जो फोर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको समांजित करने के लिए ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इस पर भी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स ही रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ये भी नीचे की तरफ खिंचा हुआ रहेगा। इसी तरह से डी मॉलिक्यूल्स जो हैं, इस पर भी नीचे की ओर ही फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब ये कि जो मुक्त पृष्ठ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब नीचे की ओर खिंची हुए रहेंगे, इसीलिए इसकी मुक्त पृष्ठ जो है वो एक खिंची हुई झिल्ली की भांति इलास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो उसकी तरह से बिहेव करती है, और इसी कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है वो खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, जिसको हम द्रवों का पृष्ठ तनाव कहते हैं। When the surface area of a liquid is increased, molecules from the interior of the liquid rise to the surface. As these molecules reach near the surface, work is done against to the downwards cohesive force. यदि हम इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, मतलब यदि हम किसी द्रव को छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में डालें तो उसका मुक्त पृष्ठ जो है वो बढ़ जाता है। मुक्त पृष्ठ बढ़ने का मतलब ये है कि जो अंदर के अणु हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन अंदर के अणुओं को यहाँ सरफेस पर आना पड़ेगा, और सरफेस पर आने के लिए उनको कोहेसिव फोर्सेस के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य इनको करना पड़ेगा वो इनमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाते हैं, और वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होने के कारण जो है thus the potential energy of molecules lying on the surface is greater than those of the molecules in the interior of the liquid. मतलब पृष्ठ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर वाले मॉलिक्यूल्स से अधिक होगी। Since a system in stable equilibrium has the surface tends to have a minimum number of molecules on it. That is, the liquid surface tends to contact to occupy minimum surface area and behave like a straight elastic membrane. This property of liquid is called the surface tension. तो दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने बताई लिक्विड्स की, कि उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि उनका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो मिनिमम रहे। उसका कारण यही है कि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आते हैं उनको कोहेसिव फोर्स के विपरीत कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य नहीं करना चाहते, या उनकी जो प्रवृत्ति है कि वो अपना एरिया जो है वो मिनिमम रखें। तो इस तरह से द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है वो एक खिंची हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, और वह अपना सरफेस एरिया कम से कम रखने का उनकी प्रवृत्ति होती है। इसको ही हम द्रवों का पृष्ठ तनाव कहते हैं। यहाँ पर एक और तरीके से, एक और ढंग से जो है वो पृष्ठ तनाव की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर एक लाइन ए बी की कल्पना की गई हुई है। इस लाइन की लंबाई जो है वो L है, और इस लाइन पर द्रव के द्वारा यदि कार्य करने वाला बल जो है वो F है, तो सरफेस टेंशन जो होगा वो T बराबर हो जाएगा F/L। यदि हम L को, इस लंबाई को यूनिट ले लें, देन
T इज इक्वल टू हो जाएगा F। अर्थात द्रवों का पृष्ठ तनाव द्रव के मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई की खिंची हुई लाइन पर कार्य करने वाले बल के बराबर होगा। Hence, the surface tension of a liquid is defined as the force per unit area in the plane of liquid surface acting normally on either side of an imaginary line drawn in that surface. Then what is surface energy? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि when surface area of a liquid is increased, some work is done in raising the molecules from interior to the surface against the force of attraction of molecules just below the surface. This work is stored in the form of potential energy in the newly formed surface. This potential energy stored per unit area of the surface is called the surface energy. तो जब हम किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ बढ़ाते हैं तो अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पर आते हैं, जिसके लिए उनको अट्रैक्शन बल कोहेसिव फोर्स के विपरीत कार्य करना पड़ता है और ये कार्य जो है वो मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो है वो स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो नया सरफेस है वो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स आए हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट एरिया, इसी को हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये हमने ABCD एक फ्रेम लिया हुआ है, वायर का फ्रेम है जिस पर एक GH वायर है जो कि इस पर स्लाइड कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन, और इस पर हमने एक ये सोप की फिल्म बना ली है। अब सोप की फिल्म जो बनी हुई है वो यूनिफॉर्म सोप की फिल्म है। यदि हम इसको X दूरी बाहर की ओर किसी बल के द्वारा स्लाइड करते हैं, बाहर की ओर ले जाते हैं, तो इस पर किया गया जो कार्य है, कार्य बराबर, सबसे पहले हम देख लें कि इस पर जो बल हमने लगाया तो F बराबर क्या हो जाएगा T इंटू TL, क्योंकि T क्या है, इसका पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव जैसा कि हम बता चुके हैं, इकाई लंबाई पर कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यहाँ पर बल जो है वो कितनी लंबाई पर कार्य करेगा 2L, क्योंकि इसकी दो सरफेस हैं, ऊपर की और नीचे की। तो F बराबर हो जाएगा T इंटू 2L बल। देन कार्य क्या होगा, जब हमने उसको स्लाइड किया x दूरी पर तो उस पर जो कार्य किया गया, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, मतलब F गुणे x, और F बराबर हम जानते हैं T इंटू 2L है। देन W इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू x। देन 2L इंटू x इज इक्वल टू हो गया आपका एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। देन T इज इक्वल टू W is equal to T into del A. Del A means L into X plus L into X, मतलब 2LX। If यदि हम यहाँ पर del A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब उसका जो बढ़ा हुआ एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर यदि हम del A बराबर 1 रख देंगे तो T बराबर हो जाएगा W। अर्थात hence the surface tension of a liquid is equal to the work required to increase the surface area of liquid film by unity at constant temperature। मतलब किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो उसके सरफेस एरिया को इकाई यूनिट बढ़ाने में कार्य करना पड़ता है, और उस समय उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहले भी आपने देखा है, सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, इसलिए वर्क भी बदल जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम जो है वो इसको वर्क को जो है वो सरफेस टेंशन के रूप में या सरफेस टेंशन को वर्क के रूप में डिफाइन कर सकते हैं।
देन एप्लीकेशंस ऑफ द सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के तो बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है हमारे लाइफ में, दैनिक जीवन में हर जगह सरफेस टेंशन का उदाहरण आप देख सकते हैं और उसके द्वारा बहुत सारे उसके उपयोग जो है वो देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला आप देख सकते हैं टू प्रिपेयर दी बॉल बियरिंग और बुलेट्स। बॉल बियरिंग आपने जो लोहे के छर्रे देखे होंगे वो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें हम छोटे से नोजल पर के द्वारा लिक्विड आयरन को स्प्रे करते हैं तो उसके जो बाहर जो बूंदें निकलती हैं वो गोले के रूप में फॉर्म हो जाती है, छोटे छोटे से बॉल के रूप में फॉर्म हो जाती हैं। यूज टू डिटर्जेंट पाउडर फॉर वॉशिंग दी क्लोथ्स। हम डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोते हैं, उससे मैल अलग हो जाता है, कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। उसमें भी सरफेस टेंशन का ही एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस का ही उदाहरण है। यहाँ पर क्या होता है, डिटर्जेंट का जो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो है वो पानी के कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैल जो है वो छोड़ करके पानी में आ जाता है और यहाँ पर कपड़ा जो है हमारा साफ हो जाता है। द प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड यूजिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। पानी की शुद्धता जो है वो सरफेस टेंशन के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि इसका एक निश्चित सरफेस टेंशन है जो कि आप देख सकते हैं। शुद्ध पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो 0.07 के था, तो उसके अनुसार हम ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पानी कितना शुद्ध है, इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। ऑयल राइजिंग इन द ऑयल लैम्प अप टू टिप ऑफ द वीकेंड। आपने देखा होगा पहले लालटेन जलाई जाती थी या लैंप्स जलाए जाते थे, तो उसमें बत्ती के द्वारा तेल जो है में बत्ती डूबे रहती थी और ऊपर तक जो तेल पहुंचता था वो कैपिलरी राइज के द्वारा जो है वो तेल पहुंचता है, जिसके कारण जो है वो बत्ती जलती है। या आप जो दिया जलाते हैं उसमें भी वही रहता है, कैपिलरीज बन जाती हैं, छोटी छोटी केशिकाएं बन जाती हैं और वो केशिकाओं में जो है द्रव जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही, सरफेस टेंशन के कारण ही वो चढ़ता है और हमारा लैंप जो है जब तक उसमें तेल है तब तक वो जलते रहता है, क्योंकि तेल ऊपर कैपिलरीज के द्वारा चढ़ते रहता है और लैंप जो है वो जलते रहता है। लो सरफेस टेंशन ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ मशीन पार्ट्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऐसे तेल, ऐसे मशीनरी तेल जिनका पृष्ठ तनाव कम होता है, उनको हम मशीन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। टू डिटेक्ट द स्मॉल क्रैक्स ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल पार्ट्स। मेटल पार्ट्स में कुछ क्रैक्स हैं, उसको भी हम पृष्ठ तनाव के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। यूज द टॉवल टू ड्राई आवर बॉडी आफ्टर बाथ। द टॉवल एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अभी टॉवल से आप नहाने के बाद जो पानी पोंछते हैं उसमें भी पानी जो है आपके बदन का सूख करके टॉवल में चला जाता है, वो भी कैपिलरी राइज एक्शन के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन्स के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो देखते रहते हैं। और सरफेस टेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है लिक्विड्स का, जिससे कि हमारा दैनिक जीवन जो है वो चल रहा है, दैनिक जीवन जो है हमारा उपयोगी हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये सरफेस टेंशन का जो वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और आप इसका उपयोग जो है अपने प्रैक्टिकल्स में और थ्योरी में दोनों तरह से कर सकेंगे। इसका द्वारा जो वाइवा आपका जो है वो अच्छे से तैयार हो सकता है, प्रैक्टिकल आप अच्छे से कर सकते हैं और थ्योरी में आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। धन्यवाद।